बड़ा चिंता का विषय है इसमें, इस प्रकार से हुआ है, क्या कारण था? सर, इसमें कहा जा रहा है कि विदेशों की साजिश है भारत को अलग करने की। ये तो जांच का विषय है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जैसा पार्लियामेंट में कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है, उस पहलू को भी देख रहे हैं। तो मेरी और मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत पूरे हरियाणा वासियों को और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, सुखी रहें, आगे प्रगति करें, उनका परिवार भी प्रगति करे, गांव भी प्रगति करे, और इलाका भी प्रगति करे, और प्रदेश भी प्रगति करे, देश भी प्रगति करे। प्रदेश सरकार का क्या मतलब, सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे, और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सज़ा होगी, या एमएसपी लेने का उसका अधिकार होगा। तो ये काफ़ी किसानों की मांग है। और ये चुनाव के जो है, ये चुनावी हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं, किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम करा, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था, वो 17-18% कर दिया। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खाद पर जीएसटी लगा दी, खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगा दी, उसकी क्या भाव थे। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। एमएसपी में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी ना काफ़ी बढ़ोतरी करी, जो कि यूपीए के समय में 150% उनकी बढ़ोतरी हुई। गन्ने का भाव हमारे समय में कहाँ से कहाँ पहुँचा, इन्होंने ना के बराबर की है, लेकिन लागत बढ़ी है। लोग करेंगे ना हिसाब, समझिए, अक्टूबर में कर देंगे, पूरा हिसाब कर देंगे। कुछ हिसाब मिला है, कुछ हिसाब मिला, बता लग रहा मैं, पूरा हिसाब कर देंगे। हिसाब मिल गया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया। जहाँ फिरौतियाँ जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख ही रहे हो, हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको। ये हिसाब, ये तो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, जो है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप जो है ये अपराध बढ़ रहा है। ये है साहब, लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी का और संगठन तैयार नहीं करने का आरोप लगा। अपना तो कुछ चाहिए नहीं उनका, अपना कुछ अपनी बताए ना, कोई उपलब्धि बताए। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है, पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय है। कोई भी पार्टी फैसला लेती है, सब एकजुट होकर काम करते हैं। देखिए, हमने तो पहली दफ़ा सुना ऐसा, क्या कारण हुए मैं कह नहीं सकता हूँ। आगे क्या है, जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसने दुनिया में नाम कमाया। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तब उनके उसमें गए। केसी त्यागी ने कहा है, बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड की सरकार को इस पर दखल देना चाहिए और भारतीय मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में, उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद, इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। कितने मैच हो लिए उसके बाद मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई है।